है एक मिनट छोड़ा मैं वीडियो। दुबई के हिडन जेम्स ढूंढते ढूंढते मेरे सारे हिडन दर्द निकल आ गए बॉडी से। दुबई में इतनी अच्छी बारिश हुई है इतने महीनों से, तो रियल वादियाँ रियल लहरें निकले आए हुए हैं पहाड़ों में, तो वही हिडन जेम्स ढूंढने के लिए हम निकल गए थे। तो आगे की वीडियो देखने से पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। तो पहाड़ों को देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम आए थे फुजेरा, तो यहीं पे ज़्यादा वादियाँ निकले हुए हैं, एक से एक वादियाँ जो कि टिकटॉक पे हर जगह दिखाई जा रहे हैं कि दुबई के हिडन जेम से 1 घंटा दूरी है, तो हमारे पास से तो और भी करीब हो जाएगा करके हम आ गए थे बाहर। तो यही रास्ते पे कितने सारे वादियाँ हमने देखे और क्या क्या हुआ है, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो ये वाला टनल सबसे बड़ा है फुजेरा का। जैसे ही हम इससे निकलेंगे तो शीज़ पार्क आएगा। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको सबको पता है कि ये वाले टनल के बाद ही शीज़ पार्क आता है। तो उससे पहले भी बहुत सारे वादियाँ थे और इससे आगे भी बहुत ज़्यादा वादियाँ थे जहाँ हम गए। एक्चुअली जहाँ हम सोच के गए थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी, जो कि शीज़ पार्क टनल से पहले वाली स्पॉट पे था, वो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम वहाँ नहीं रुक सके और वहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिल रही थी हमको, और शाम भी होते जा रही थी। तो उससे पहले आगे बहुत ज़्यादा वादियाँ थे जहाँ पे पानी की लहरें जा रही थी पहाड़ों से, तो वहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे हो रहा है पेट्रोल फिल। तो हमारी गाड़ी को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उसको थोड़ा सा खाना दे रहे हैं, उसको खाना पानी डाल रहे हैं। पहली बार आए थे तो जब तो शायद शौकी हो गए थे कि पहाड़ों के बीच में पेट्रोल पंप और इतना अच्छा नेचुरल ग्रीनरी वगैरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे है रेस्ट एरिया, जो कि रेस्ट एरिया में आपको सारे खाने की चीज़ें मिलेंगे। तो मैं पहले आपको सारा इंट्रो करवा रही हूँ जगह वगैरह का। तो शीज़ पार्क से पहले जो भी है रेस्ट एरिया है, जहाँ पे आपको सारे खाने की चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि बारबेक्यू, स्वीट कॉर्न या जो भी आपको खाना है। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली चीज़ें होंगी, क्योंकि बच्चे सर पे चढ़ के नाचेंगे कि दिलाओ दिलाओ। तो ऐसे ही हुआ है हमारे पास। तो खाने की चीज़ें तो सारी हम किचन से उठा के ले आए हैं, क्योंकि बारबेक्यू करने का प्लान था। जो स्पॉट हम देख कर आए थे तो वहाँ पे वादियों के पास ही बारबेक्यू करने का सारा कुछ माहौल बना हुआ था, वैसे ही सोच के आए थे, लेकिन वहाँ पर नहीं कर सके हम। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी, तो आगे आगे जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ भी जो हम सोचे, लेकिन वादी तो थी जो सोचे। हिडन जेम तो हमको मिल गया जो कि हम बहुत एंजॉय करें। तो ये है रास्ता, इतना प्यारा सा पहाड़ों के बीच में, इतने ज़्यादा झाड़, खजूर के झाड़ है और पता नहीं कौन से झाड़ है। देखने में इतना प्यारा लग रहा है। शाम हो गई थी, बहुत ही और भी अच्छा मौसम हो गया था, और हम यहाँ पे देख के खुश हो गए कि यहाँ पे लोग हैं। तो समझ गए थे कि यहाँ पे भी एक वादी होगी, तो सोचे जल्द से जल्द पार्क करेंगे। पार्किंग तो हो गई, लेकिन रास्ता ऐसा था। और मैं पहन के आई थी हील्स। जो हम आए थे लोकेशन पे, वहाँ पे हील्स शूज़ कुछ भी चलते थे, क्योंकि वो माहौल ही कुछ अलग था। लेकिन वहाँ पे नहीं बनी बात, तो हम आ गए इधर। ऐसे ही घूमते घूमते हमको ये वादी दिख गई और हम लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ का रास्ता इतना बुरा था, मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि जैसे ही पानी दिखा, जहाँ से वाटरफॉल हो रहा था वो दिखा, बच्चे इतने एक्साइट हो गए और वो लोग चले गए। मैं इतनी पीछे थी कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये एक अच्छा हो गया था कि एक ब्रिज बनी हुई थी, स्टेयर्स बने हुए थे, वहाँ से भी जाने का रास्ता था। लेकिन वहाँ से हम नीचे नहीं उतर सकते, वाटरफॉल के पास नहीं जा सकते, तो किसी ना किसी रास्ते यही एक रास्ता था। तो पता नहीं ये अंकल क्यों आ गए, इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे थे वो वापस ऊपर आने के लिए। मैं सोच रही थी कि वो नीचे कैसे गए। मेरे पास तो सैंडल्स थे, अगर चप्पल भी पहन के आते तो ईजिली जा सकते हैं। किसी ना किसी 1-2 मार तो पक्का लगेंगे यहाँ पे। तो रास्ता इस तरह का था यहाँ पे। मेरे बेटे भी आधी दूर तक चले गए, फिर वापस आ गए
क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें चूप रही थी। तो बच्चे ऊपर आ गए और हम दोनों ये रास्ते से जा रहे थे। इतना मुश्किल रास्ता था, ये रास्ते से ही मैं डर के यहाँ से जा रही हूँ। पता नहीं पुल सिरात का रास्ता कैसे रहता। दिन ब दिन गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह हमें माफ़ करो, तौफीक दो। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमा, आमीन। तो सुम्मा आमीन ज़रूर कमेंट करें। तो मेरे हस्बैंड तो पहुंच गए थे वो रास्ते पे। ऊपर आने पर ये नीचे जाने का रास्ता नहीं था, बस ऊपर से जस्ट नज़ारे देखने का रास्ता था। तो यहीं पे बैठ के बहुत सारे लोग देख रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि वहाँ से तो आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ किसी ना किसी तरीके से मैं नीचे उतर जाऊँगी। बहुत ज़्यादा सलाख वगैरह रखे हुए थे, फिर भी मैं मैनेज कर दी थोड़ा बहुत उतरने के लिए। तो यहाँ पे उतर के मैं बैठ गई, लेकिन नीचे जाना बड़े बड़े पत्थर थे, पता नहीं कैसे मैं हैंडल मैनेज करी, पता नहीं। मेरे बेटे भी सेम स्टेज से आए थे, सीढ़ियों से आए थे ऊपर, लेकिन मेरे हस्बैंड उनको ले लिए थे। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई और यहाँ पे इतना दिल कर रहा था सब लोगों को देख के कि जाके पानी में बैठूं। कुछ देर सब्र करके, हिम्मत करके मैं भी नीचे उतर गई, जहाँ पे मेरा पैर मोच खा गया। तो मेरे हस्बैंड मना ही कर रहे थे कि मत आओ, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैं ऐसे वैसे मैनेज करके, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, अभी डर लग रहा है, पैर मोच खा रहे हैं, तो बाद में पता नहीं बूढ़े होके क्या ही जाएंगे। तो चलो करके मैं उतर गई। उतर के नीचे यहाँ पे आके बैठ गई ये वाले स्पॉट पे। थोड़ा बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, फिर बाद में बच्चे तो वहाँ तक चले गए, लेकिन मैं ही नहीं गई। मेरे बच्चे और हस्बैंड पूरी प्रॉपर प्लानिंग से आए थे, एक्स्ट्रा क्लोथ्स वगैरह रख कर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई। तो इतना भी क्या ज़रूरत थी पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ हम ही सोच रहे थे कि छोटे बच्चों को लाकर पता नहीं गलती कर रही हैं, नेक्स्ट डे सर्दी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, जो कि न्यू बॉर्न बेबी, शायद 1-2 मंथ्स के बेबी है, उनको भी लेकर आके पानी में इस तरह खेल रहे थे। फाइनली यहाँ पे मैं बैठ गई और बच्चे चले गए थे आगे खेलने के लिए पानी में। तो बहुत मज़ा आया ये वाला हिडन जेम देखने के लिए। ऐसी प्लेस, ऐसी जगह एक्सप्लोर कभी नहीं करी थी मैं पर्सनली। मेरे हस्बैंड कई बार जा चुके हैं ऐसे जगहों पे, लेकिन मैं ही नहीं गई थी, बच्चे नहीं गए थे। तो ये वाला एक बहुत अच्छा एडवेंचरस था। मेरा पैर मोच खा गया, जो कि इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि हॉस्पिटल जाने तक आ गया था हाल। पहाड़ों के बीच में इतने नेचुरल झाड़, वो भी इतने घने वाले झाड़ यहाँ पे थे। तो बच्चों को सर्दी हो रही थी, मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि मैं बुला रही थी वापस आ जाओ, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे जो मेरे सामने हैं वो शिवर हो रहे थे और थोड़ा सा कवर भी नहीं कर रहे थे। आई होप ये वाला एनवायरनमेंट शायद अभी से वो लोग अडॉप्ट करवा रहे होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सर्दी में काँप रहे थे और कुछ देर बाद उनको स्नीजेस भी शुरू हो गए थे। ऑब्वियसली हर किसी को हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ठंडा वाला पानी था। लेकिन छोटे बच्चों को आई फील कि थोड़ा बहुत एहतियात करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द एंड। अभी यहाँ पे शाम हो गई थी और जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई, जो लोग भुर हो गए यहाँ से। और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अभी मैं ऊपर चढ़ के नहीं जा सकती, नीचे ही बड़ी मुश्किल से उतरी थी और यहाँ से अभी पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी। और विदाउट चप्पल जाना है मुझे, विदाउट सैंडल, क्योंकि सैंडल के साथ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पैर नहीं टिकेगा। तो ये बहुत मुश्किल सा रास्ता था मेरा। कई बार लोग गिर रहे थे, शूज़ पहन कर ही गिर रहे थे, तो लड़खड़ा रहे थे और मेरे पीछे इतने सारे लोग थे कि उनके वजह से मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो गया। मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द बच्चों को उस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आई थी, बच्चों को ऊपर चढ़ा के वो चले गए। लेकिन मेरा बहुत ही टफ़ टास्क हो गया था कि यहाँ से जाना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। उतर सकते लेकिन चढ़ नहीं सकते। तो बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग हिडन जेम्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पे दुबई में। तो ये बहुत अच्छा स्पॉट है। आगे जाके आप शीज़ पार्क में बारबेक्यू कर सकते हैं, जो कि हम बारबेक्यू वाला स्पॉट देख कर आए थे वादी के पास, वो नहीं हुआ। लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हम आ गए थे शीज़ पार्क।
तो यहाँ पे शीस पार्क में ये आर्टिफिशियल वाला वाटरफॉल वगैरह, और ये बहुत ही अच्छा सा पार्क है। बहुत सारे लोगों को पता है इस वाले पार्क के बारे में, बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये पार्क शायद हम कितनी दफ़ा आ गए और मैं बहुत बोर हो गई थी ये पार्क से। इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना अच्छा होता है, रिलैक्सिंग होता है, काम होता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बड़ों के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पक गई हूँ मैं यहाँ पे आके। तो बारबेक्यू करने के लिए यही एक स्पॉट था, तो इसलिए हम यही वाले स्पॉट पे आके बच्चों को चेंज वगैरह करवा के, ड्रेसेस वगैरह चेंज करके फिर हम आ गए थे ये वाले स्पॉट पे। तो हमको करना था बारबेक्यू, तो हम बारबेक्यू वाले स्पॉट के पास बैठ गए थे। ये वाला बारबेक्यू स्पॉट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बारबेक्यू कहीं और करना होता है और यहाँ से लेके जाके कहीं और, जहाँ पे हम स्पॉट बनाए बैठे हुए वहाँ पे खाना होता है। तो लकीली हम लोग को सामने ही एक स्पॉट मिल गया था बैठने वाला। लेट आए थे, हम सोच रहे थे कि लेट आए, लेकिन हमारे बाद पता नहीं कितने सारे लोग आए थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बारबेक्यू की सब कुछ प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ सेटअप कर रही थी जहाँ पे बैठने के लिए। ऑब्वियसली बच्चे थक जाएंगे क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा देर खेले थे और भूख इतनी लग रही थी हम लोग को। स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे, लेकिन जहाँ पे वाटरफॉल के पास गए थे वहाँ पे स्नैक्स ऐसा कुछ भी कैरी करने का नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बैठने वाली भी जगह नहीं थी, खड़ेने वाली भी जगह नहीं थी। तो हम कुछ भी नहीं लेके गए। तो डायरेक्ट जैसे ही हम वहाँ से निकले, चेंज करे बच्चे कपड़े और सीधा शीस पार्क में आ गए, क्योंकि 10:30 तक ही टाइम है। आप सबको पता होगा कि बारबेक्यू का टाइम सिर्फ 10:30 तक होता है शीस पार्क का। तो हम जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दिया, और हमारे बाद पता नहीं कितने सारे लोग आ गए यहाँ पे बारबेक्यू के लिए, क्योंकि सिर्फ आग लगाना ही मैटर करता है यहाँ पे। उसके बाद बहुत जल्द से जल्द बन जाता है हर चीज़, बारबेक्यू या भुटे कॉर्न्स वगैरह जो भी है थोड़ा जल्दी ही बन जाता है, सिर्फ कोल बनना होता है। फाइनली ये वाला एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, एक न्यू और डिफरेंट एडवेंचर करने को मिला, बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करें यहाँ पे, और एक लेवल में हम थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। कुछ देर मेरे हस्बैंड जाके वहाँ बैठ गए, उसके बाद ये कॉर्न्स वगैरह मैं बनाकर लेकर आ गई थी। शटल वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, थोड़ी बहुत हम लोग जैसे ही डिनर वगैरह जो भी है हम खा लिए, बारबेक्यू वगैरह करके खा लिए, और उसके बाद शटल वगैरह खेल के कुछ देर यहाँ पे ही लेट गए, सो गए। इतना अच्छा मौसम है, इतना थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है ऑब्वियसली। देन हम यहाँ से निकल गए क्योंकि घर जाना था, थोड़ा लॉन्ग जर्नी होती है, पहाड़ों के बीच में से जाना होता है घर को। तो निकल गए हम लोग, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो आराम से पहुँच जाएंगे घर करके। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में गुजारिश।